नमस्कार, मैं उत्तम सिंह और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल बाड़मेर संदेश। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें। मेघवाल समाज के 24 खेड़ों के समाज बिंदुओं ने समाज में फैली कुरीतियां और नशावृत्ति एवं फिजूल खर्ची पर पूर्णतया रोक लगाते हुए समाज को एक नई दिशा देने का कार्य किया है और अन्य समाजों के लिए एक उदाहरण पेश किया, एक नजीर पेश किए। मेघवाल समाज बधाई का पात्र है जो समाज में फैली कुप्रथाओं पर प्रहार करते हुए उन्होंने हिम्मत दिखाई और उस पर कड़ा प्रहार किया और पूर्णतः इसे बंद भी कर दिया। आप भी सुने मेघवाल समाज के समाज हित में क्या निर्णय लिए गए और ये निर्णय कितने समाज हित में होंगे या नहीं। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य रख सकते हैं। तो निर्धारित करेंगे वो राशि होगी। मृत्यु भोज के रूप में सादा खाना, सूखी रोटी, दाल, कड़ी के अलावा बाकी पूर्णतया बंद रहेगा। ये है दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, मृत्यु भोज के दिन अफीम, बीड़ी, सिगरेट एवं अन्य नशा प्रथा को बंद किया गया। पर्दे के पीछे करने वाला भी दोषी होगा। ये तो बहुत नेसेसरी है क्योंकि आज के समय में अपने युवा वर्ग में नशा प्रति इतनी बढ़ गई है, बहुत ज्यादा नशा करते हैं युवा। और अपन भी अगर ऐसी सभा में करेंगे तो और करेंगे तो इस पे तो निर्धारित दंड भी बहुत ज्यादा निर्धारित किया जाए। चौथा पॉइंट है, मृत्यु भोज में तीसरा दिन को पूर्णतया बंद न किया जाकर केवल जो इनके सगे संबंधी है, सगे संबंधी में कौन, कुटुंब के ही जो बहन बेटियां, उसके अलावा कोई नहीं जाएगा। हाँ, पांचवा पॉइंट, मृत्यु भोज 12वें की रस्म के दिन ही निपटाई जावे। छोटी मोटी रस्में बंद की जाती है। पहले मैंने बता दिया कि 12वां दिन होता है, उसके दिन पूर्णतः सभी जो रस्में होती है वो पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। जैसे अपन कहते हैं हो गया बदलवाना है, दीवा जलवाना है, शिवरात्रि का हो और ठाठाड़ का देना हो, ऐसी कई प्रथाएं हैं वो पूर्णतः बंद की जाती है। 12वें दिन के बाद में मृत्यु भोज के रूप में कोई चीज नहीं की जाएगी। चाय की व्यवस्था बैठक के अलग होगी, जो अपने चल रही है उसी हिसाब से बैठक में नहीं होगी। मामेरा प्रथा नहीं, बोलावना प्रथा को पूर्णतः बंद किया जाता है। जो बोलावना प्रथा है, अब वो बोलावना प्रथा में कोई नहीं जाएगा, उसको पूर्णतः बंद किया गया। मोमेरा मीठा करने केवल मामेरा ओढ़ाने वाले परिवार के सदस्य ही जाएंगे, दूसरे कोई जाएगा नहीं। जैसे मोमेरा कोई लेके आता है, जिसको मोमेरा उड़ाया है उस परिवार के लोग ही जाएंगे, दूसरे बुला करके वहां भीड़ नहीं करेंगे। क्योंकि इसमें जाने के बाद में जितना मोमेरा तो वो लेके नहीं आते हैं, उतना तो वापस जा करके उनसे वसूल कर लेते हैं। इसीलिए इस प्रथा को भी बंद किया जाता है। विवाह में बर्तन, कपड़े के स्थान पर नकद राशि दी जाएगी। बर्तन वगैरह ये न दिए जाए और जो नकद राशि इच्छा अनुसार जो आप दे सकते हैं वो दें, ताकि वो राशि भी इनके काम में आवे, बर्तन उनके काम में नहीं आते हैं। ये भी बंद किया जाता है। 10वां पॉइंट है, अभी बता रहे थे, मैं जोर से बोल देता हूँ, विवाह में गाड़ी, डीजे, घोड़ी, हल्दी प्रथा को बंद किया जाता है। सुन लिया, अब तो बंद हो गई। 11वां, विवाह पत्रिका या अन्य समाचार केवल फोन से, ई पत्रिका से, व्हाट्सएप के माध्यम से ही भेजा जाएगा, बाकी खुद जाकर नहीं देंगे। 12वां, सगाई में ओढ़ावनी प्रथा को बंद किया गया। सगाई में ओढ़ावनी प्रथा को बंद किया जाता है। अगला है, साफा बंधाना प्रथा भी बंद की जाती है पूर्णतः। और सगाई में अंगूठी पहनाई प्रथा बंद की जाती है। जब तक उसकी जो शादी नहीं होती है उससे पहले अंगूठी की रस्म नहीं होगी, और शादी होने के बाद और सगाई में जो ओढ़ावनी होती है अपन उसकी रस्म के अनुसार ही होती है। सगाई में 2 ओढ़ावनी होती है, जो भी पंच जानते हैं उस रस्म के अलावा नहीं होगी। शादी बाद इनकार होने पर, जब शादी होती है और उसके बाद कोई इनकार करता है तो उसको 5 लाख रुपए से दंडित किया जाएगा। और इसके अलावा सगाई बाद अगर सगाई की जाती है और सगाई करने के बाद भी अगर वो इनकार करते हैं तो जो दोषी होगा वो 1,51,000 का दोषी माना जाएगा, जो पहले तोड़ेगा।
सही है। 16वां है, लड़की को भगाकर ले जाने पर दोनों पक्षों को, लड़का या लड़की दोनों को गुनहगार एवं समाज से बहिष्कृत किया या माना जाएगा। ये पॉइंट समस्त समाज के जो प्रबुद्ध पंच पटेल हैं उनके सामने रखे थे और उनकी राय से ही ये लिखे गए हैं और उनकी आज इस पंडाल में रामदेव जी को सानिध्य मानते हुए इस पे इन्होंने मोहर लगाई है। तो एक बार जोरदार इन पंचों के लिए जोरदार तालियां बजाते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है, हमारे को, जैसे मैं पूनासा में यहाँ बोल रहा हूँ तो मैं मेरे तन मन से इतना गदगद हूँ कि 24 गांव के लोग एक जाजम पे आकर के इन्होंने ये निर्णय लिया है। इसीलिए बहुत बहुत साधु के पात्र हैं। आपका पुनः जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और एक चीज और इसमें एक पॉइंट इसमें सर लिखना, मैं बोल देता हूँ ये इसमें, और इसमें वो शेरवानी का लिख देना आप। सर जोराराम जी आप शेरवानी प्रथा को पूर्णतः बंद और सूट व्यवस्था की चालू है वो आप उसमें पॉइंट लिख दो। और एक पॉइंट ये लिख दो, जैसे यहाँ बैठे हैं अपन बात कर लें और उसमें अगर कोई टीका टिप्पणी और अपशब्द करता है तो उसको भी दंड के रूप में दंडित किया जाए, वो भी निर्धारित कर लिया जाए। आज ही अभी जो भी बोलता है उसको दंड दिया जाए, अगर कोई आनाकानी करता है उसको। श्रीमान जोराराम जी अपने समाज में दहेज प्रथा पूर्णतः बंद है, वो भी पॉइंट लिख दे। लिखा नहीं है दहेज प्रथा का, दहेज प्रथा भी पूर्णतः बंद है। सभी के लिए एक दहेज प्रथा अपने समाज में पूर्णतः बंद, वो दहेज प्रथा